भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट व मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर आज हैदराबाद हल्के पार्लियामान की बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के कागजात नामजदगी के सिलसिले में हैदराबाद पहुंचे हैं और आज चारशंबे की सुबह पुराने शहर हैदराबाद के तारीखी चार मीनार पहुंचकर इससे मुंतसिल भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करते हुए माधवी लता की रैली में शिरकत की। हल्के पार्लियामान हैदराबाद की बीजेपी उम्मीदवार की कागजात नामजदगी दाखिल करने के लिए चार मीनार से रैली निकाली गई, जिसमें मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर और बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने खुली गाड़ी में रैली में शिरकत की। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने चार मीनार के पास अवाम से खिताब करते हुए नारा दिया, ओवैसी का नहीं अता पता जब से आई माधवी लता। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मर्तबा हैदराबाद में कमल खिलेगा। मरकजी वजीर ने असदुद्दीन ओवैसी को सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि ओवैसी की जमानत जब्त हो जाएगी। पेश है इस खुसूस में भारतीय जनता पार्टी की रैली के कुछ झलकियां और साथ ही अनुराग ठाकुर के ख्यालात। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। ओवैसी का नहीं कोई अता पता जब से नहीं। मेरे साथ दोबारा बोलेंगे, मैं बोलूंगा, ओवैसी का नहीं कोई अता पता जब से आई। मेरे भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में आया हूं। भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय उम्मीदवार माधवी लता जी, जिन्होंने अपनी सुख चैन आराम की जिंदगी छोड़कर हैदराबाद के लोगों की जिंदगी सुधारने का जिम्मा लिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में देश के कोने कोने में लाखों प्रशंसक हैं, चाहते हैं, और देश के कोने कोने में एक ही बात गूंज रही है, हैदराबाद में इस बार कमल का फूल खिलेगा और माधवी लता जी हमारी सांसद बन के वहां पर जाएंगे। कमल का फूल खिलाकर माधवी लता जी को सांसद बनाएंगे। हम भाग्य नगर को बदलेंगे, हैदराबाद का भाग्य बदलेंगे। यही नहीं, मैं तो वो कहना चाहता हूं जो कहते हैं 15 मिनट के पुलिस को हटा दो, और कांग्रेस और उनका एक ही एजेंडा था, कांग्रेस और ओवैसी का एक ही एजेंडा है। अरे अब तो पतंग काटने का टाइम आ गया मेरे भाई और बहनों। काट तो 40 साल तक जिन्होंने जबरन यहाँ पर राज किया, गरीब को आगे नहीं बढ़ना दिया, पसमंदा को उसका हक नहीं मिलने दिया, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, बाकियों के साथ अत्याचार अन्याय होता रहा। क्या मिला हैदराबाद को? एक परिवार को 40 साल से ज्यादा सांसद बनाने के लिए, बार बार उनको सत्ता का हिस्सा बनाने के लिए। अरे जो फर्जी वोटों पर अपनी जिंदगी जीते थे, आज फर्जी वोटों का जिन बोतल में बंद हो गया है। जो फर्जी वोटों के दम पर जीते थे, आज उनकी भी जमानत जब्त होने का समय आ गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि राहुल गांधी जी ने अपने भाई ओवैसी के खिलाफ कैंडिडेट क्यों नहीं किया? क्या राहुल गांधी ओवैसी की बी टीम है या ओवैसी राहुल गांधी की बी टीम है? सवाल जनता ये पूछती है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? जो ओवैसी साहब अपने आप को बड़ा बैरिस्टर कहते हैं, वो महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के लिए पीछे क्यों रहता है? ना महिलाओं को सुरक्षा, ना महिलाओं को जब रिजर्वेशन मिलने का समय आया 33% आरक्षण, तब ओवैसी जी ने साथ क्यों नहीं दिया? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। क्यों इनकी बोलती बंद हो गई? क्योंकि मर्दानगी के लिए यही है कि महिलाओं का विरोध करो और महिलाओं के आरक्षण का विरोध करो। अगर यही मर्दानगी है तो इनको इसका जवाब भी इस बार मेरी बहनें बड़ी संख्या में पोलिंग बूथ पर उतर कर दे देगी कि ट्रिपल तलाक से निजात दिलाने का समय आया तब ओवैसी लापता थे,
महिलाओं को आरक्षण दिलाने का समय आया तो ओवैसी लापता थे। पसमंदा को अधिकार दिलाने का समय आया तो ओवैसी लापता थे। अब ओवैसी लापता है जब आ गई माधवी लता। आज केवल हैदराबाद की जुबान पर नहीं, देश की महिलाओं की जुबान पर है। माधवी लता आ गई है। कांग्रेस और ओवैसी की जमानत जब्त होने का समय आ गया। पानी की पीने की योजनाओं को हमारी सरकार ने दी और जितना यूपीए ने 10 साल में तेलंगाना को दिया था उससे ज्यादा हमने पिछले 10 सालों में मोदी सरकार ने उसे 4 गुना ज्यादा देने का काम। हमने कोई कमी नहीं छोड़ी। हमारी ओर से ना कोई कमी थी ना कोई कमी है, लेकिन कांग्रेस तो आज टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ जी रही, जो देश के टुकड़े करने की सोच रखते हैं, जो कहते हैं दक्षिण को उत्तर से अलग देखो, जो हिंदू को मुसलमान से अलग देखते हैं, जो जातिवाद में बांटने का काम करते हैं। मैं राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी कितने टुकड़ों में देश को बांटना चाहते हो और किस टुकड़े पर राज करना चाहते हो? को जीतकर हम यहाँ अमन लेके आएंगे, सुख शांति लेके आएंगे, अभिवृद्धि लेके आएंगे और बिना कोई मजहब, बिना कोई जात पात, या स्त्री ना पुरुष, ना बच्चे ना बड़े, ना अमीर ना गरीब, सबको एक ही प्रकार का न्याय मिलेगा। यहाँ पर सभी को अपने अपने मन का विश्वास को आगे लेके जाने का मौका दिया जाएगा और हम सबके साथ ठहरेंगे, हम न्याय के साथ ठहरेंगे और हम वादा करते हैं जीत के बाद हम हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को देश से सबसे बड़ी ऐसा लोकसभा पार्लियामेंट बनाएंगे कि वो उन्नति में, प्रगति में सबको पार कर अव्वल नंबर पे लेके निकल जाएगी।